आप सब? ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ऊपर का सफर हम कंप्लीट कर चुके हैं जूम ऐप के थ्रू। इफ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट किया था ये सफर अप्रैल के अंदर, राइट? जहां मैं आपको फ्री एजुकेशन 12th सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा था, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, हमने एनपीओ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वी आर रनिंग द चैप्टर बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ हम जूम ऐप के थ्रू डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल few students have doubt in guarantee of profits topic। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के उस टॉपिक की जो सच में काफी इजी है, बट इसे अब धीरे धीरे सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने कुछ ट्रिकी बना दिया, राइट? बिकॉज टॉपिक वही है बट कहीं ना कहीं ट्रिक्स आ चुकी हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो हम इसे बेसिक से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। क्या है आखिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स? सपोज क्लास 2 or 3 partners are working, right? अब इसमें A, B, C 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर C, he is not satisfied with the profits which he is getting from the firm। तो क्या करेगा एक ऐसा पार्टनर? डेफिनेटली वो ट्राई करेगा कि मैं फर्म छोड़ दूं और अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूं या व्हाटएवर, राइट? और रिमेनिंग पार्टनर्स, या तो सारे रिमेनिंग पार्टनर्स या कोई एक रिमेनिंग पार्टनर उसे रोकने की कोशिश करेगा बिकॉज मे बी उसके पास अच्छा टैलेंट हो। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज संता, बंता एंड राम, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब राम इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट्स, इसे हर साल ऑन एन एवरेज 70 to 80,000 ही प्रॉफिट मिलता है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 लाख रुपीज तो मुझे पर एनम मिले। हुआ क्या? ये और पार्टनर्स को मैसेज दे रहा है दैट मैं ये बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं। अब मे बी एनी वन पार्टनर और मे बी दोनों पार्टनर्स राम को क्या दे? गारंटी दे प्रॉफिट्स में कि भाई प्लीज डोंट लीव द फर्म, वी आर गिविंग यू गारंटी। सिंपल सी बात। एंड इन दैट सिनेरियो अगर राम के अकाउंट में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं आया स्टूडेंट्स, तो जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट से वो पैसा माइनस कर लेंगे जो डेफिसिट हुआ। फॉर एग्जांपल सपोज ईयर एंड हुआ, तीनों के अकाउंट में जब हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो संता के अकाउंट में प्रॉफिट आया 2 लाख रुपीस, बंता के अकाउंट में प्रॉफिट आया 1,50,000 रुपीस एंड राम के अकाउंट में प्रॉफिट आया 80,000 रुपीस, राइट क्लास? तो नंबर 1 कंडीशन जो जनरली आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में देखने को मिलती है कि किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। तो इन दिस सिनेरियो सपोज बंता ने राम को गारंटी दी दैट आई एम गिविंग यू गारंटी इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी। अगर आपके अकाउंट में कहीं पे भी कुछ कम आता है 1 लाख से कम, व्हाटएवर द अमाउंट इन द क्वेश्चन, तो रिमेनिंग 20,000 मैं बियर करूंगा। इन दैट सिनेरियो बंता के अकाउंट से 150 में से 20,000 माइनस किए जाएंगे स्टूडेंट्स एंड राम के अकाउंट में प्लस किए जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? सपोज मैं एक आर्टिफिशियल, आई एम टेलिंग यू आर्टिफिशियल रेशियो दे रहा हूं, सपोज 3:2:1। प्लीज ये प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग नहीं है, रैंडम वैल्यूज दी है। सेकंड सिनेरियो, बंता ने गारंटी नहीं ली, दोनों ने गारंटी ली। किसने? संता एंड बंता ने, कि राम फर्म छोड़ के मत जाओ, वी आर गिविंग यू गारंटी दैट यू विल गेट मिनिमम 1 लाख रुपीज। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? सर इसके अकाउंट में तो 80 आया, रिमेनिंग 20,000 कौन कंपनसेट करेगा? संता एंड बंता दोनों करेंगे, बट क्वेश्चन ये राइज होता है किस रेशियो में करेंगे? द आंसर शुड बी सर 3:2। व्हाई? बिकॉज संता एंड बंता प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 3:2। तो लॉस भी किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:2। बट अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिख जाए दैट संता एंड बंता ने राम को एश्योर किया है दैट हम लॉस बियर करेंगे इक्वली। कैसे लॉस बियर करेंगे स्टूडेंट्स? इक्वली। सेम सिनेरियो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया एंड राम के अकाउंट में 80,000 प्रॉफिट आया, रिमेनिंग 20,000 संता एंड बंता 10,000 दोनों के अकाउंट से माइनस करेंगे एंड राम के अकाउंट में 20,000 प्लस करेंगे। तो जनरली गारंटी में आपको 3 to 4 वेरियस कंडीशंस दिखती हैं जिसको आप क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं, राइट? पहली बेसिक कंडीशन कि किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, इज इट ओके? सेकंड
सिचुएशन रिमेनिंग पार्टनर्स ने मींस फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी बट रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है. इन दैट सिचुएशन जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, इन द सेम रेशियो दे विल बियर द लॉस. थर्ड कंडीशन जहां स्पेसिफाइड होगा स्टूडेंट्स कि रिमेनिंग पार्टनर्स लॉस किस रेशियो में बियर करेंगे. लॉस मींस डेफिशिएंसी जो एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दी थी उसके अकाउंट पे लॉस. राइट, अगर स्पेसिफाइड है 1:1, 3:1, 1:2 तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा. एंड लास्ट सिचुएशन जब एक सिंगल पार्टनर फर्म के प्रॉफिट्स की गारंटी लेता है कि अगर सभी पार्टनर्स डिससेटिस्फाइड हैं विद द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो हो सकता है कोई एक पार्टनर चाहे कि भैया हमें ये फर्म कंटिन्यू रखनी है, तो हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने फर्म के प्रॉफिट्स की गारंटी ले ली. इन दैट सिनेरियो अगर फर्म के प्रॉफिट्स कम हुए तो उस पार्टनर के अकाउंट से प्रॉफिट लिया जाएगा. वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ पाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में? दैट ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 3:1. C is given a guarantee of minimum profits of 12,000 per annum. Show the profit distribution under the following cases. And case number 1 students क्या दिख रहा है आपको प्लीज बताइए. Case number 1, if B has given guarantee to C. आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से चेक कीजिए स्टूडेंट्स. Profit distribution means what? That we have to prepare P&L appropriation account. तो क्लास P&L appropriation, profit and loss appropriation account आप सभी को आता है इसका बेसिक, वो आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं डेफिनेटली. After writing P&L appropriation, you should write in all the questions below the heading for the year ending. भले year ending given है नहीं given doesn't matter. Okay students, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेट बनाया है स्टूडेंट्स हमने. राइट, रुपीस का सिंबल मार्क किया. राइट, चलिए मैंने इस साइड का फॉर्मेट का स्पेस थोड़ा बड़ा रखा है ताकि आपके साथ में अच्छे से आंसर शेयर कर सकूं. राइट, पहला टास्क क्रेडिट में व्हाट वी यूज टू राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट्स अर्न. प्लीज देखिए जल्दी से क्वेश्चन की ओर. कितना प्रॉफिट हमारी फर्म ने अर्न किया है क्लास? प्रॉफिट मैंने लिखा ही नहीं है प्रॉफिट. राइट, तो अब लिख देते हैं प्रॉफिट. हम इट्स नॉट अ बिग डील. हमारी फर्म ने प्रॉफिट्स अर्न किया है सपोज 60,000 रुपीज. नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस 60,000? क्या करेंगे आप? सर हम सबसे पहले क्रेडिट में 60,000 लिखेंगे. एंड अभी हमारा मेन एम्फेसिस फोकस किसके ऊपर है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर है. इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड ऑल डिस्कस नहीं किए. राइट स्टूडेंट्स, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट आल्सो. चलिए प्रॉफिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस इज केस नंबर 1 जहां बी गारंटी दे रहा है सी को. इट मींस ए कह रहा है मैं गारंटी नहीं लूंगा, मैं अपने शेयर का प्रॉफिट खुद लूंगा. सिंपल सी बात. बट बी इंसिस्ट कर रहा है सी को मत जाओ फर्म छोड़ के. आई एम गिविंग यू गारंटी दैट यू विल गेट मिनिमम 12,000 रुपीज. देखिए आंसर कैसे सॉल्व करेंगे आप. 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर. देखिए क्लास इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं. कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं लिखा, 2 पार्टनर्स करंट क्यों नहीं लिखा. एज वी नो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और कुछ भी नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग ही मानी जाती है. आप चाहें तो आप डायरेक्टली 2 पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं. अदरवाइज 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर से भी काम चलेगा 100%. अब तीनों ही पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ए के नीचे लाइन छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन बी यहां रिक्वायरमेंट है बिकॉज बी हैज गिवन गारंटी टू सी. देन सी क्लास जल्दी से बताइए इनर कॉलम में लिखना है वैल्यू 60,000 रुपीज को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. द रेशियो इज 3:2:1. सो फर्स्ट पार्टनर का आंसर 30, सेकंड पार्टनर का 20, थर्ड पार्टनर का 10. नाउ ए ने गारंटी नहीं दी तो ए का अमाउंट डायरेक्टली वेयर यू कैन राइट आउटसाइड कॉलम में. राइट, नाउ C is not satisfied. अब C B से क्या कहेगा जल्दी से बताइए. दैट मुझे गारंटी मिली है मिनिमम 12,000 की, तो मुझे तो 12 चाहिए ही चाहिए. I need my 12,000. I don't know.
सिंपल. और गारंटी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, बी हैज गिवन गारंटी टू सी. तो बच्चों व्हाट यू हैव टू डू, लेस गारंटी टू सी, लेस गारंटी टू सी. बच्चों कितना कमा रहा है सी के अकाउंट में बताइए, ओनली 2000 रुपीज. बी के अकाउंट से 2000 माइनस किया एंड सी के अकाउंट में 2000 प्लस किया. यू हैव टू राइट एंटायर वर्ड फुल फॉर्म, राइट. गारंटी फ्रॉम बी, हाउ मच रुपीज, 2000. नाउ इन द आउटर कॉलम हाउ मच प्रॉफिट बी विल गेट फाइनली, 18,000 रुपीज. और सी को फाइनली कितना मिल गया इसका, 12,000, राइट. एंड टोटल लगाया, क्रेडिट साइड 60, डेबिट साइड 60, क्वेश्चन फिनिश. एक इंपॉर्टेंट बात मैं साथ साथ आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्लास. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. देखिए सिंपल सी बात है, गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट्स की होती है. सपोज इस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट 90,000 होता, आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यू गेट कंफ्यूज मेनी टाइम्स. If the profit is 90,000 and the ratio is 3:1, just focus on the share of C. बताइए C will get how much? How much C will get? So 90,000. I'm talking about 90,000 profit. 90,000 का 1/5 becomes 15,000 rupees. बच्चों 15,000 रुपए. Whereas C has received guarantee of rupees 12,000. इट मींस गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है. अगर सी को 15,000 मिल जाता तो इट्स वेरी गुड. हो सकता है अभी उससे पार्टी लेता कि भाई देख तुझे कहा था, डोंट लीव द फर्म, यू विल गेट मोर प्रॉफिट्स लेटर ऑन, जस्ट स्टे विद अस, राइट स्टूडेंट्स. तो उस कंडीशन में गारंटी एप्लीकेबल नहीं होती. आप डायरेक्टली सी के अकाउंट में 15,000 लिखते एंड ए और बी के अकाउंट में सिंपल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते. इट मींस व्हाट, अगर ज्यादा प्रॉफिट आ जाए तो घबराने का नहीं, क्योंकि गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है. जस्ट फोकस ऑन केस नंबर 2. बिफोर दैट I suggest you to write down the answer, or you can take a screenshot also. Just have a look. This is case number 1. We have done it. Now we are moving to case number 2, where the condition says that if A and B both has given guarantee to C. अब A and B दोनों ने C को गारंटी दी है कि भाई तुझे मिनिमम 12,000 मिलेगा. राइट स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मेट, सेम प्रेजेंटेशन. जस्ट हैव अ लुक. Just have a look, students. I'm discussing now case number 2, right? हाँ जी students. Profit on 60,000 same. Now again A, अब A के नीचे भी स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको, right? Because A and B दोनों ने गारंटी दी है C को. But important thing is that ratio not specified. किस रेशो में गारंटी दी है ये स्पेसिफाइड नहीं किया. Got it students? It means जिस रेशो में A and B प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द सेम रेशो, they will bear the loss. Very simple. चलिए आइए क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे. A स्पेस छोड़ा, B स्पेस छोड़ा, C स्पेस छोड़ा. Now tell me, what is the ratio between A, B and C to distribute the profits? The ratio is 3:2:1. तो क्लास A के अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया, 30. B के अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया, 20. C के अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया, 10. Now what C will say? अब C क्या कहेगा A and B से, मुझे 12,000 चाहिए. Now who will bear the loss according to case number 2? Sir, both A and B. But sir, ratio तो स्पेसिफाइड ही नहीं है. तो रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है तो कुछ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, वो कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था इफ रेशियो इज नॉट मेंशन्ड इक्वल. गलत, दैट इज रॉन्ग. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तब हम इक्वली ट्रीट करते हैं. इन दिस सिचुएशन रेशियो इज गिवन. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी? 3:2:1. अब ए और बी ने गारंटी ली है, कुछ नहीं स्पेसिफाइड, तो जिस रेशो में ए एंड बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, उसी रेशो में लॉस को बियर करेंगे. कितने रुपीस का लॉस आ रहा है इसके अकाउंट में? 2,000 रुपीस का. उसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट बना दीजिए. उस 2,000 रुपीस को ए एंड बी कितने रुपीस को क्लास में यहां स्पेसिफाइड कर रहा हूं. दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ वर्किंग नोट. आप नीचे बना सकते हैं क्वेश्चन के नीचे. 2,000 का लॉस कौन बियर करेगा क्लास? A and B. In which ratio?
profit sharing ratio which is 3:2. आई एम श्योर आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी बिकॉज ए एंड बी दोनों ने गारंटी दी है स्टूडेंट्स यहां, और 3:2 के हिसाब से अगर आप चेक करें ए के अकाउंट में लॉस आएगा 1200 एंड बी के अकाउंट में लॉस आएगा 800. कैसे? 2000 इंटू 3/5, 2000 इंटू 2/5, यानी कि ए और बी दोनों के अकाउंट से लॉसेस को लेस करना पड़ेगा. द वर्ड विल बी रिटन लेस गारंटी, लेस गारंटी टू सी. अगेन लेस गारंटी टू सी. ए के अकाउंट से कितना माइनस किया है स्टूडेंट्स? 1200. whereas बी के अकाउंट से कितना माइनस किया है स्टूडेंट्स? 800. राइट स्टूडेंट्स? और सी को कोई टेंशन नहीं बिकॉज सी हैज रिसीव्ड द गारंटी. राइट स्टूडेंट्स? एंड guarantee, please write the full form of guarantee. Don't write in short. I have some limitations with me. Guarantee from A and B. हाँ जी, 1200, 800. C कह रहा है now I am happy because I have received my guaranteed amount of minimum 12,000. Class check कीजिए. 12,000, 19,200 and 28,800. ये जब आपके साथ कभी रियल लाइफ में एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स, आप एक मिनट में समझ जाएंगे. यू नो व्हाई? बिकॉज मे बी सी के पास कुछ टैलेंट हो, राइट, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट. तो वो क्या करेगा? वो फर्म छोड़ के जाने का ट्राई करेगा और उससे मिनिमम गारंटी मिलेगी. राइट? उससे ज्यादा आ जाए तो इट्स वेरी गुड. जस्ट हैव अ लुक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम. 9251029452. राइट? नाउ our last task is third condition. If A and B has given guarantee to C in 1:1, students ये चेंज भी हो सकता है. थर्ड केस अलग अलग टाइप से दिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूं आपके साथ, if A and B has given guarantee to C in 4:1 हो सकता है. सपोज ऐसा आ जाए कि C will get minimum 12,000 rupees in case of any deficiency. Deficiency means अगर C के अकाउंट में कुछ लॉस आता है, that will be borne by A and B in 5:3 आ सकता है. यहां पर हमने क्या दे दिया? इक्वल दे दिया. इट मींस A and B बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई सी को गारंटी देनी है कितने रुपीस की? 12,000 की. अगर सी के अकाउंट में कुछ लॉस हो जाए तो उसे हम कैसे बियर करेंगे? इक्वल बियर करेंगे. कैसे बियर करेंगे स्टूडेंट्स? इक्वल. अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी देखिए आप, कोई इश्यू नहीं है. द फॉर्मेट विल रिमेन सेम. देखिए क्लास में कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए और ये अकाउंट फिनिश करते ही हम इस टॉपिक में स्पेशली जर्नल एंट्री के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे बिकॉज बोर्ड मेनी टाइम्स आस्क यू, डिमांड यू टू पास दी जर्नल एंट्री, और इस टॉपिक में जर्नल एंट्री आने के चांस काफी ज्यादा है. 3 to 4 मार्क्स का मिनिमम एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिख सकता है, 6 मार्क्स का भी दिख सकता है. चलिए क्लास जल्दी से बाकी सब थीम सेम है. यू हैव अर्न 60,000 rupees, राइट? दिस इज केस नंबर 3. राइट स्टूडेंट्स? करें स्टार्ट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया. ए स्पेस B space C space. The ratio is 3:1 as usual. Profit is 60,000 and we have distributed this 60,000 in 3:1. Means 30,000 to A, 20,000 to B and 10,000 to C. अब अगर आप सी होंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे मेरा मिनिमम 12,000 मिले. उससे ज्यादा मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात. उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ए और बी के अकाउंट से एक पैसा भी माइनस नहीं करेंगे. राइट स्टूडेंट्स? अब रिमेनिंग 12,000 की बात आ रही है. बताइए क्या कह रहा है केस नंबर 3? दैट ए एंड बी डिसाइडेड टू बियर द लॉस इक्वली, यानी कि 2,000 का 2,000 रुपए का जो लॉस है स्टूडेंट्स उसे ए एंड बी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे. देखिए कैसे? लेस अगेन द सेम वर्ड गारंटी टू सी 1,000 rupees. हाउ मच? 1,000. बिलो बी लेस गारंटी टू सी हाउ मच? 1,000. राइट?
यानी ए एंड बी के अकाउंट से हमने 1000 प्लस 1000 इक्वली माइनस किया एंड सी के अकाउंट में एड गारंटी फ्रॉम ए एंड बी 1000 प्लस 1000 हाउ मच रुपीज 2000. तो क्लास द सिंपल थिंग इज दैट जिसको गारंटी मिली है उससे तो उसका शेयर मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा and he will get how much rupees 12,000. Now in this third condition B को final profit कितना मिला students 19,000 and how much how much A 29,000 rupees. Is it clear students? Please have a look. If you want to note down you can note down it or you can take a screenshot also. Right students? अब कुछ तो नया और सीखना चाहिए आज की इस क्लास में right? So that बेसिक्स 100% कंप्लीट हो जाए आप स्टूडेंट्स का. तो वो कंप्लीट कैसे होगा बच्चों? जब आप इस टॉपिक में जर्नल एंट्री भी सीख लें ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस. राइट स्टूडेंट्स? चलिए अगर मैं आपसे डिमांड करूं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करने के लिए तो बच्चों अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व करते हैं. कई जगह आपको 2 एंट्रीज दिखेंगी, कई जगह आपको 3 एंट्रीज दिखेंगी. बट द फैक्ट इज दैट इस टाइप के शॉर्ट स्मॉल क्वेश्चन के अंदर वी शुड पास हाउ मेनी एंट्रीज 3 एंट्रीज. हाउ मेनी एंट्रीज 3 एंट्रीज. व्हाई? फर्स्ट एंट्री आपने प्रॉफिट अर्न किया था 60,000 एंड दैट यू हैव ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन नंबर 1. देन आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया इन विच रेशियो 3:2:1 मींस 30:20:10. ये सेकेंड एंट्री. थर्ड एंट्री आपने आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट किया. जिसने गारंटी दी थी उसका अकाउंट माइनस किया, जिसको गारंटी मिली थी उसका अकाउंट प्लस किया. तो वी शुड पास हाउ मेनी एंट्रीज 3 एंट्रीज. हाउ मेनी एंट्रीज 3. चलिए लेजर से जर्नल बनाना इट्स वेरी इजी बट वही अगर दिमाग में आपके ट्रिक है तो आप समझ पाएंगे. आपने 11th क्लास में स्टूडेंट्स जर्नल से लेजर बनाया था. मे भी टेंशन था थोड़ा सा. लेजर से जर्नल बनाना इट्स वेरी वेरी इजी. प्रूफ करता हूं तुरंत अभी के अभी. अगर आपको लेजर अकाउंट में कभी भी बाय दिख रहा है स्टूडेंट्स, बाय मींस डेबिट. बाय मींस डेबिट. राइट? इस अकाउंट के अंदर कुछ भी आप ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं. राइट? तो ये कंफर्म है P&L एप्रोप्रिएशन तो जर्नल में आएगा ही आएगा, आइदर इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड. वेरी सिंपल. तो आराम से इसको समझते हैं आखिर कंसेप्ट क्या है. जब आप टैली सॉफ्टवेयर सीखेंगे रियल लाइफ में अगर अकाउंट्स के लिए, राइट, तो वहां पर कोई भी DRCR नहीं होता. वहां एक साइड होती है बाय एंड अनदर साइड होती है टू. एक साइड बाय, एक साइड टू. बाय मींस डेबिट साइड, टू मींस क्रेडिट साइड. और अगर आपने कोई जर्नल एंट्री सीखी हो, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 11th क्लास, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. कैश अकाउंट DR टू कैपिटल. टू कहां पर आता है स्टूडेंट्स? क्रेडिट में. वी कैन से टू में ही आता है, क्रेडिट में आता है. राइट स्टूडेंट्स? तो पहली एंट्री अगर हम देखें बाय मींस DR. बाय मींस DR. सोचिए जल्दी से कि पहली एंट्री क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन में. द फर्स्ट एंट्री शुड बी, आपने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या ट्रांसफर किया स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ट्रांसफर किया. सो द फर्स्ट एंट्री विल बी बाय मींस DR. फॉरएवर बाय मींस DR. P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्लीज आप लॉन्ग में ही लिखना, डोंट यूज शॉर्टकट्स. ओके? नरेशन शुड बी प्रॉफिट्स ट्रांसफर. आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन. और यही आपने नंबर 1 डे सीखा था. हाउ मच प्रॉफिट यू हैव ट्रांसफर्ड क्लास? 60,000. आई थिंक आप सब इतना बेसिक तो समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि पहला काम P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन. इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करें स्टूडेंट्स. अगर हम इस जर्नल को वापस लेजर में कन्वर्ट करें, चेक इट आउट. P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में. यू आर 100% राइट. सेकेंड एंट्री, आपने इस 60,000 को क्या किया? सर हमने पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दिया. सर
2 मींस CR, और आप इसको और भी शॉर्ट में कह सकते हैं 2 में ही आता है, 2 में ही आता है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 में आता है तो डेबिट में क्या आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया। सी कितना इजी है ये। द सेकेंड एंट्री विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR विद हाउ मच रुपीज, नहीं पता छोड़ दो। 2 आपने किस किस पार्टनर के अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, सर हमने A के अकाउंट में भी किया, देन B के अकाउंट में भी किया सर, एंड देन C के अकाउंट में भी किया, राइट स्टूडेंट्स। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। सर A के अकाउंट में कितना 30, B के अकाउंट में 20, C के अकाउंट में 10, राइट स्टूडेंट्स। And overall we have distributed 60,000 among the partners. The narration should be being profits. Now what I am writing, distributed, being profits distributed in partners in 3:2:1. And the last work is what? आपने पार्टनर्स के अकाउंट में म्यूचुअल एडजस्टमेंट किया क्लास। कैसे किया सर, हमने A एंड B का अकाउंट माइनस कर दिया सर, हमने A और B का अकाउंट क्या कर दिया, माइनस। तो चलिए एक रूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्लास, पूरी पार्टनरशिप के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स का अकाउंट कभी भी माइनस हो, एंटायर पार्टनरशिप, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये रूल आपको एप्लीकेबल होगा और आपके लिए इजी साबित होगा अगर आपने इसको अभी से दिमाग में फिट कर लिया। कभी भी पार्टनर्स के अकाउंट में अगर लॉस आ रहा है तो इट मींस हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर कभी भी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल। चेक करना चाहे चेक कीजिए एंट्री नंबर 2। पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो रहा है क्लास, प्लस। पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया, पार्टनर्स का अकाउंट प्लस कर दिया। बट प्लस करने के बाद आपस में आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग म्यूचुअल एडजस्टमेंट, बिकॉज A एंड B में थर्ड कंडीशन जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया, इसकी जर्नल एंट्री आई एम डिस्कसिंग विद यू, राइट स्टूडेंट्स। जिसमें पहला काम प्रॉफिट ट्रांसफर किया, P&L एप्रोप्रिएशन, देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। लास्ट काम बचा आज की क्लास का, लास्ट काम आपने म्यूचुअल एडजस्टमेंट किया, A एंड B का अकाउंट माइनस किया और C का अकाउंट प्लस किया। इट मींस A एंड B का अकाउंट वी शुड डेबिट, राइट। A's कैपिटल दिया, B's कैपिटल दिया विद हाउ मच रुपीज, जो इनका अकाउंट माइनस हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज 1000 ईच, एंड 2 C's कैपिटल हाउ मच रुपीज, 2000। Being adjustment has been made. Being adjustment has been made, and the topic is closed. Topic complete हुआ बच्चों, जिसमें हमने आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में हमने 4 चीजें डिस्कस की स्टूडेंट्स। नंबर 1 सिंपल गारंटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड गारंटी की अलग अलग सिचुएशंस। देन वी डिस्कस जर्नल एंट्रीज, लेजर, बिकॉज दे मे आस्क यू जर्नल एंट्री आल्सो। अगर आप इसको रफ में सॉल्व करते, अगर हम आपसे जर्नल एंट्री पूछते तो डायरेक्टली दीज 3 एंट्रीज विल टेक प्लेस। और ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को वो ट्रिकी बना देते हैं, और ट्रिकी बनाने के बाद दे जनरली आस्क यू टू पास जर्नल एंट्री, राइट स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करें, बिकॉज एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो हम ज्यादा से ज्यादा सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम। बाय बाय।